हमारे घर परिवार वाले हमारी सपोर्ट नहीं करते बच्चे की ऑटिज्म पेरेंटिंग में, तो हम क्या करें? इसका शोर बंद कराओ। मेरा ऑफिस बहुत परेशान था, मेरे बॉस ने तंग किया। आपके बॉस ने आपको इतना भी तंग नहीं किया हो सकता जितना इस बच्चे ने मुझे सुबह से लेकर शाम तक किया है, और उसके बीच में मैंने घर के काम भी किए हैं पूरी जेन्युइनिटी के साथ कि आपके बच्चे ने ऐसे क्या बुरे कर्म किए कि उसे भी इन बच्चों की तरह सक्सेस ना मिले। कि देखिए ये फादर इस बच्चे को ये करा रहा है। ऐसे लोग फिर लौट के आते हैं जब वो असली प्रोग्रेस देखते हैं। क्यों? क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हो गए। नमस्कार भाई और बहनों, मैं रजनी सिंह सशक्त एम्पावरिंग लाइव्स के हिंदी चैनल पर आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज हम किस चीज पर बात करेंगे? आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो मुझे एक दिन में 10 में से 9 बार या 8 बार सुनने को मिलता है। अगर 10 लोगों से मैं बात करती हूँ तो 8 या 9 लोग मुझे रोजमर्रा पर इस बात पर बात करते हैं। ये क्या है? हमारे घर परिवार वाले हमारी सपोर्ट नहीं करते बच्चे की ऑटिज्म पेरेंटिंग में, तो हम क्या करें? अब ये इतना गहरा टॉपिक है क्योंकि होता क्या है कि जब पेरेंट्स सपोर्ट जब फैमिली मेंबर्स सपोर्ट नहीं करते और एक पेरेंट कोशिश कर रहा है ना, सास ससुर सपोर्ट नहीं कर रहे, हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहा, मदर बेचारी अकेली लगी है, या सास ससुर साथ भी नहीं रहते, हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहा, वो लेडी अकेली लगी हुई है, उसको हर चीज में क्रिटिसाइज कर रहा है या उसकी थॉट प्रोसेस को डाउन कर रहा है, और उसके हर कहीं एक कोई भी बच्चा कुछ छोटा सा भी कुछ गलत करे तो उसके ऊपर डाल दे रहा है कि देखो तुमको नहीं आता है करना, और खुद कुछ भी बीच में हिस्सा नहीं डाल रहा है। तो ऐसे केस में क्या करें? अब आप में से जो लोग कह रहे होंगे भाई तू है कौन, तो उनके लिए कह देती हूँ जो पहली बार देख रहे हैं मुझे। जी मेरा नाम रजनी है, मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ। 22 साल का मेरा बेटा है और उसको ऑटिज्म है, और वो एक अलग शहर में रहता है, ग्रेजुएट हो चुका, अपनी नौकरी करता है। 18 साल का मेरा एक्सपीरियंस हो गया अब इस फील्ड में, और हम यही करते हैं क्या, पेरेंट्स को ये सिखाना कि ऑटिज्म को सही ढंग से कैसे परवरिश ऑटिस्टिक बच्चे की जाती है ताकि बच्चे का रिजल्ट आगे से आगे सिर्फ पॉजिटिव ही आए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसको हमने कैसे, इस स्थिति को हमने कैसे टैकल करना है जब पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। पेरेंट्स माने इन लॉज हो गए, या फिर एक लेडी को उसके घर परिवार वाले या हस्बैंड या कोई लोग सपोर्ट नहीं करते बच्चे की जर्नी। तो इस चीज में आप बहुत ध्यान से इस बात को सुनिए। इसमें ना 2-3 चीजें। पहली कि आप उनको प्लीज करना छोड़ दीजिए, ठीक है? उनकी नजर में एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी, अच्छी बेटी, ये जो अच्छी वर्ड है ना, ये इतना डेंजरस है कि हम किसी के लिए अच्छे बनने के लिए अपनी आत्मा गिरवी रख के आते हैं उधर उनके दरवाजे पे। वो हमारी आत्मा भी रख लेते हैं और हमें फिर भी अच्छा नहीं कहते, क्योंकि ये उनके एजेंडा का हिस्सा होता है कि उन्होंने अच्छा नहीं कहना है, और हमें समझ नहीं आती। हम सोचते हैं थोड़ी और कोशिश करें, थोड़ी और कोशिश करें, काश ये मुझे अच्छा तो समझे, ये माने तो सही कि मैं अच्छा हूँ। अरे बाय डिजाइन वो नहीं मानने वाला है, क्योंकि अगर वो मानेगा कि तुम अच्छे हो तो वो जो तुम कर रहे हो वो करने की जिम्मेदारी उस पर भी आ जाती है ना? तो जिम्मेदारी उठाने से लोग घबरा जाते हैं कि भाई अब मतलब मुझे भी हिस्सा डालना पड़ेगा, मुझे भी इंटरवेंशन करनी पड़ेगी, है ना? तो इसको ही बता दो कि ये अच्छी नहीं है, और हम बिल्कुल गाय की तरह पूरी बेवकूफी में, है ना, माफ कीजिए मैं ये शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ लेकिन मैं कह रही हूँ ये सच है, पूरी बेवकूफी में उनको प्लीज करने फिर से पहुंच जाते हैं उनके दरवाजे कि ये खुश हो जाए मेरे से। वो खुश होने वाले बोलिए क्या नहीं है, नहीं होगा, है ना? तो इसके लिए सबसे पहले ये जाने कि आपका बच्चा आपसे कम से कम नहीं तो 20 साल ज्यादा जिएगा, और भी ज्यादा होए, भगवान करे सबकी उम्र 100 साल के ऊपर होए, है ना? लेकिन डेथ तो एक अल्टीमेट रियलिटी है, मृत्यु वो तो आनी है आपको, मुझे, हम सबको, जो पैदा नहीं हुआ उसको भी पैदा होने के बाद, है ना? तो हमारी जो मृत्यु होनी है, हमारे बच्चे की मृत्यु, उससे कम नहीं तो 20 साल तो और वो जिएगा।
तो उन 20 सालों की जब वो धरती पर होगा, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा भाई? हाँ, आज अगर तो ये समझाएंगे आप उन्हें बैठा के कि तुम दफ्तर से आए हो, तुम्हें बहुत ऊंची आवाज सुनने को हो रही है, तुम्हारे कान फट रहे हैं और तुम कह रहे हो कि इसको जो टॉफी चाहिए दे दो, इसका शोर बंद कराओ, मेरा ऑफिस बहुत परेशान था, मेरे बॉस ने तंग किया। आपके बॉस ने आपको इतना भी तंग नहीं किया हो सकता जितना इस बच्चे ने मुझे सुबह से लेकर शाम तक किया है, और उसके बीच में मैंने घर के काम भी किए हैं, है ना? तो प्लीज इस बात को समझें कि मैं भी परेशान हूं। लेकिन अगर इस स्थिति पर आप साथ नहीं देंगे और आप ये कहेंगे इसे कैसे भी करके चुप करा दो, तो ये जान लेना कि ये बच्चा ये सीख जाएगा कि जब टॉफी चाहिए तो कर दो और टॉफी मिल जाती है, और फिर ये हमको करेगा ब्लैकमेल। कैसे? एक बाहर जैसे ही जाएगा, कितनी मदर्स मेरे को बोलती हैं घर पे तो बिल्कुल ठीक रहता है, जहां घूमने चले जाओ वहां पे बस पता नहीं क्या कर क्या, उसको पता है बच्चे को, और आप उसे मंद बुद्धि कहते नहीं थक रहे हैं, विकलांग कहते नहीं थक रहे, विकलांग है, अकल में हम सबके बाप हैं वो, उन्हें पता है कौन सा बटन किधर दबाना है, कहाँ से रिजल्ट निकलना है, किधर से टॉफी निकलनी है, किधर से बिस्किट आएगा, सब मालूम है उनको, कोई विकलांग विकलूंग नहीं है। हमको उन्हें ढंग से पेरेंट करना नहीं आता, वो क्या कहते हैं, नाच न जाने वही वाला आंगन टेढ़ा, है ना? तो बेसिकली क्या करने की जरूरत, उनसे बात कीजिए कि देखो जनाब, मैं समझती हूँ कि आप परेशान हैं, आप थके हुए हैं, आपको आराम चाहिए, आप ना हेडफोन लगाइए, बढ़िया सी गजल लगाइए, अपनी चाय चाहिए मैं बना के दे देती हूँ, वो कमरे में जाइए, दरवाजा बंद कर लीजिए, मेरे काम में दखल अंदाजी मत कर दो, है ना? लेकिन वहां पे ये नाराज हो जाएंगे, नाराज हम करना नहीं चाहते, तो फिर भैया कैसे होगा? फिर तो बैठे रहो, फिर तो आपका बच्चा जो है वो फिर क्या ही होगा फिर, है ना? तो अगर वो प्यार से समझें तो बहुत अच्छी बात, अगर वो प्यार से नहीं समझें तो हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए, ठीक है? और ज्वाइन करके उन्हें हमारे सामने बिठाइए, तो प्यार से समझाने वाला शुभ काम फिर मैं करूंगी, बहुत प्यार से विनम्रता के साथ, उन्हें एग्जाम्पल दिखा के, उन्हें बिफोर आफ्टर की स्टोरीज दिखा के हमारे प्लेटफॉर्म से, और यही पूछूंगी पूरी जेन्युइनिटी के साथ कि आपके बच्चे ने ऐसे क्या बुरे कर्म किए कि उसे भी इन बच्चों की तरह सक्सेस ना मिले। ये देखिए, ये फादर इस बच्चे को ये करा रहा है ना? तो आपके बच्चे के ऐसे कौन से बुरे कर्म है भाई साहब कि उसको एक अच्छा फादर ना मिले? कोई फादर नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा ये समझे कि मेरा फादर अच्छा नहीं, वो अपनी ड्यूटी पे खड़े होंगे, है ना? और हम कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं, हम उनके मुंह पर स्पष्ट साफ सीधी जो बात है वो रख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि भाई ये तो मेरे प्लेटफॉर्म पे भी नहीं आएंगे, आएंगे ही नहीं, ऐसे भी कई पेरेंट है, वो बोलेगा मैं जाऊंगा ही नहीं, तुम क्या समझा लोगी मुझे, हाँ, और तुम भी नहीं करोगी और मैं भी नहीं करूंगा, तो फिर ऐसे केस में सीधी बात है, जैसा कि मैंने कहा कि एक पंछी को ही अपने पर हिला हिला के पेड़ के ऊपर जाना होता है, पेड़ का जो टॉप है वो नीचे जमीन को नहीं छुएगा कि भाई पंछी तू आके इधर बैठ गए, वो नहीं होने वाला है, वो प्रकृति के खिलाफ है। तो आपके बच्चे की ग्रोथ अगर उस पेड़ का टॉप है, उस पेड़ का एकदम सिरा है, तो आपको तो फिर वो वाला ईगल और चील बनना होगा जो इतनी ऊंचाई पे उड़ता है अपने पंख पसार के। वो कैसे होता है? सीखिए ऑटिज्म, हमारे प्रोग्राम्स ज्वाइन करके सीखिए, नहीं तो स्वयं से हमारे YouTube वीडियोस से जैसे भी हमारी हेल्प लीजिए, खुद कीजिए। नहीं अच्छी लगती रजनी, कोई और ले लो कोच जो जेन्युइन होए, है ना? बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, दुनिया अच्छी है, अच्छे लोग हैं यहाँ पर, कोई जेन्युइन पर्सन, मगर सीखो, क्योंकि वो आपका सबसे बड़ा शस्त्र है, वो आपका सुदर्शन चक्र है। आप सोचो इंडिया का क्या होता है S-400 नहीं होता तो, उन्होंने तो हरमंदिर साहब पे भी गोलियां दाग दी थी, S-400 ने सब खत्म कर दिया, क्यों? सुदर्शन चक्र है वो, है ना? तो आपका सुदर्शन चक्र क्या है जिससे मिसाइलें खत्म होती हैं? आपकी नॉलेज है, नॉलेज है तो कुछ होगा, नॉलेज नहीं है तो भूल जाओ, फिर कुछ नहीं होता, होगा ही नहीं फिर कुछ। तो सबसे पहले नॉलेज लो, नॉलेज से आपके बनेंगे विंग्स, उसके बाद हाथ जोड़ दो प्यार से, झगड़े करने की जरूरत नहीं है, उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है, हाय ये मुझे पूछे, हाय ये मेरी इज्जत करे, नहीं करता ना सही भाई, तेरे को चाय चाहिए, पानी चाहिए, दूध चाहिए, सब प्रोवाइड कर देंगे, अपना खाओ पियो, मजे करो, टीवी देखो, हमें मत परेशान करो। उनसे कोई उम्मीद नहीं रखेंगे, क्योंकि हम बच्चे की सेवा करने, और सेवा का मतलब वो सेवा नहीं, सेवा का मतलब उसे खड़ा करने, उसे बनाने आए हैं ताकि शांति से मर सके, इसमें भी हमारा स्वार्थ है।
बहुत बड़ा स्वार्थ है, हम शांति से मरना चाहते हैं, है ना। इसमें बच्चे के लिए नहीं कर रहे, हम अपने लिए कर रहे हैं, सच बोले, ताकि जा सके दुनिया से। और उसके बाद पंख इतने स्ट्रांग बनाओ कि फड़फड़ा के उड़ के पेड़ के ऊपर। और ये याद रखना, ऐसे लोग फिर लौट के आते हैं जब वो असली प्रोग्रेस देखते हैं। क्यों? क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हो गए, है ना, आपकी स्ट्रेंथ बन गई, तो सबको दिखाई देता है कि बच्चे के अंदर भी चेंज आ रहा है। तब वो कहते हैं लाओ हम भी कोशिश करते हैं। तो नॉन कोऑपरेटिव फैमिली मेंबर्स का जो आपकी मदद नहीं करते, आपके साथ नहीं चलना चाहते, ये 3 चीजें हैं। पहली, उनको समझाइए प्यार से और अपनी पूरी कॉन्फिडेंस को रखते हुए, बनाते हुए समझाइए। ऐसे नहीं कि भाई नहीं ये बुरा मान जाएगा तो मैं ना कहूं, फिर तो आप अपने बच्चे के ही सगे नहीं हो रहे, है ना। किसी के बुरा मानने की वजह से मैं अपने बच्चे के हित को ना सोचूं तो फिर मैं अपने बच्चे की सगी नहीं हूं। फिर मत कहो आई लव यू, कोई मतलब ही नहीं उस बात का, है ना। माने 10 बार बुरा माने, बात कीजिए, ठीक है, प्यार से समझाइए। दूसरा, आपको लगता है ये मेरे बियॉन्ड है, ये मेरे को तो ये कुछ समझता ही नहीं है, तो मेरी तो सुनेगा ही नहीं, तो कोई बात नहीं। या ये इन-लॉज मेरी नहीं सुनेंगे, या मेरे अपने पेरेंट्स मेरी नहीं सुनेंगे, तो कोई बात नहीं। क्या करेंगे, हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए, हम समझाएंगे। अब मैं कोई ना कोई तो अथॉरिटी रखती हूँ इस सब्जेक्ट पे, इतने सालों के अंदर इतने अवार्ड मिल गए, इतना कुछ हो गया, मेरा अपना बच्चा एक लिविंग प्रूफ है, सबूत है। तो अब वहां वो मजबूर हो जाएंगे टेस्टिमोनियल्स देख के, जब हम दिखाएंगे। अब आप कहेंगे जी आप तो ठीक है अथॉरिटी रखते हैं, लेकिन ये आएगा ही नहीं स्क्रीन पे, ये मेरे पेरेंट्स नहीं आएंगे, इन-लॉज नहीं आएंगे, ये करेंगे ही नहीं बात। तो फिर उस केस में आप सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करके, चुपचाप करके अपना काम, अपने रास्ते करते चले जाओगे। ये ही हल है नॉन कोऑपरेटिव फैमिली मेंबर्स का। क्यों? क्योंकि हमारा बच्चा इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में और कुछ कमाए ना कमाए, अपनी नजर में सक्सेस कमाली के शीशे को आपसे प्यार हो जाए कि माँ तुम एक अच्छी माँ हो, किसी और के बोलने की जरूरत नहीं है, शीशे ने कह दिया ना कि तुम अच्छी माँ हो, तो उतना बहुत हो गया। आई होप मेरे वर्ड्स ने आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस लाया होगा। आई होप कि आप अपने बच्चे की जर्नी को तब तक नहीं रोकेंगे जब तक कि आप एक सही जगह तक पहुंच नहीं जाते। और ये करने में मैं रजनी सिंह हमेशा आपका साथ दूंगी। मैं अपने हर वीडियो में ना मदर को थोड़ा बेचारी दिखा देती हूँ और फादर को राक्षस, जैसे मेरे हस्बैंड कहते हैं। तो आज मैं इसको भी फ्लिप कर देती हूँ। अगर आप एक फादर हैं जो बहुत कोशिश कर रहे हैं बच्चे के साथ, और आपकी वाइफ ऐसी है जिसको एफर्ट ही नहीं मारना, तो मैडम या तो सीधी हो जाओ, या फिर आप मेरा प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए और मैं उसको सीधी करती हूँ फिर तरीके से, क्योंकि बच्चा इम्पोर्टेंट है। चलिए, इसी नोट पे अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो, सॉरी तो नहीं बोलने वाली हूँ कि बुरी लगी हो, क्योंकि गलत तो नहीं बोला। अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो तो बहुत अच्छी बात है, आप उसे बदलेंगे अभी, और ऐसे ही अपने बच्चे के साथ काम करते रहिए। आगे से आगे हर बच्चा बढ़ता रहे, मेरा भी और आपका भी। मिलेंगे अगली बार।